एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? यानी कि हमें दो जो आकृतियां दी हैं, उत्तल चतुर्भुज और समषट्भुज, इनमें कितने विकर्ण होंगे ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। उत्तल चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो। तो हम किसी भी शेप में एक चतुर्भुज बना सकते हैं, ऐसी शेप में जिसके आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो। मैंने कुछ इस प्रकार का बना लिया, आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं और इसको नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। अब इसके विकर्ण चाहिए हमें, कितने विकर्ण होंगे। सबसे पहले विकर्ण बता दूं, विकर्ण क्या होते हैं? किसी भी चतुर्भुज, त्रिभुज या बहुभुज, किसी भी टाइप का एक बहुभुज, उसमें जो शीर्ष होंगे, शीर्षों का मतलब होता है जहाँ पर लाइनें मिलती हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। इन शीर्षों को आपस में मिलाने से जो रेखाएं बनती हैं वो शीर्ष विकर्ण कहलाती हैं। बस उन्हें छोड़ के जो इनकी भुजाएं हैं, जैसे ए को बी से मिलाता हूँ तो वो भुजा कहलाएगी, पर ए को सी से मिलाता हूँ तो विकर्ण कहलाएगा। सेम ऐसे सी को बी से मिलाता हूँ तो भुजा कहलाएगी, सी को डी से मिलाता हूँ तो भी भुजा कहलाएगी, पर सी को ए से मिलाता हूँ तो एक नई रेखा आई जिसे हम विकर्ण कहेंगे। इस हिसाब से हम देखते हैं, ए को बी से मिलाएं तो ये एक भुजा है, पर ए को सी से मिलाते हैं तो ये एक विकर्ण है। ए को डी से मिलाते हैं तो ये एक भुजा है, तो इसे नहीं लिया जाएगा। अब बारी आई बी की। बी को सी से मिलाते हैं तो भुजा है, पर बी को डी से मिलाते हैं तो ये एक विकर्ण है। ऐसे ही बी को ए से मिलाते हैं तो ये एक भुजा है। सेम अब सी से चेक करें, सी से बी को मिलाते हैं तो वो एक भुजा है, सी को ए से मिलाते हैं तो वो एक विकर्ण है, पर वो पहले बन चुका है। ऐसे ही सी को डी से मिलाते हैं तो वो एक भुजा है। बाकी डी बचा, डी से सी को मिलाते हैं तो ये एक भुजा है, डी को ए से मिलाते हैं तो ये एक भुजा है, डी को बी से मिलाते हैं तो ये एक विकर्ण है, पर वो पहले ही बन चुका है। अब हमें देखना है कि कितने विकर्ण हैं। पहला विकर्ण ए सी हो गया और दूसरा विकर्ण कौन हो गया? बी डी। तो विकर्णों की संख्या बराबर कितने विकर्ण हुए हैं? 2 विकर्ण हुए हैं। अगर वो नाम भी पूछ ले तो यहाँ पे विकर्णों के नाम भी लिख सकते हैं। विकर्ण एक पहला कौन सा है? ए सी, ए से सी तक। दूसरा कौन सा है? बी से डी तक, बी डी। अब ये भी याद रखिएगा, ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हैं और बी डी को आप डी बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दोनों एक ही कहलाएंगे। अब सेकंड पार्ट, बी वाला पार्ट। बी पार्ट कह रहा है एक समषट्भुज। अब समषट्भुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं हों और 6 की 6 भुजाएं समान हों। तो हम एक समषट्भुज बना लेते हैं। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, पांचवी और छठी। अब इसे एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब हमें इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी होगी। अगर हम ए को बी से मिलाएं तो ये एक भुजा बन रही है, जिसे हम विकर्ण नहीं कह सकते। अब ए को मिलाते हैं सी से, जो कि पहला विकर्ण हुआ। ए को मिलाते हैं डी से, ए को मिला सकते हैं ई से, पर ए को एफ से मिलाएंगे तो ये एक भुजा हो जाएगी। अब बारी आती है बी की। बी को सी से मिलाएंगे तो ये एक भुजा होगी, बी को डी से मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण होगा, बी को ई से मिलाएंगे तो ये भी एक विकर्ण है, बी को एफ से मिलाएंगे तो ये भी एक विकर्ण है, पर बी को ए से मिलाएंगे तो ये एक भुजा कहलाएगी। तो बी सबसे मिल चुका है। अब बारी आ गई सी की। सी को अगर हम डी से मिलाते हैं तो वो एक भुजा है, पर सी को ई से मिलाने पर ये एक विकर्ण बनता है। सी को एफ से मिलाने पर ये भी एक विकर्ण बनता है। सी को ए से मिलाने पर विकर्ण बनता है, पर वो पहले से मिल चुका है, पर सी को बी से मिलाने पर एक भुजा बनती है। बारी आई डी की। डी को अगर हम ई से मिलाएं तो ये एक भुजा है, डी को अगर हम एफ से मिलाएं तो ये एक विकर्ण है, तो डी को हम एफ से मिला देते हैं। डी को ए से मिलाने पर विकर्ण बनता है, पर वो पहले मिल चुका है। डी को बी से मिलाने पर भी वो पहले मिल चुका है। डी को सी से मिलाएं तो वो एक भुजा है। डी के बाद आती बारी ई की। ई को एफ से मिलाने पर भुजा बनती है। ई से ए मिल चुका है, ई से बी भी मिल चुका है, ई से सी भी मिल चुका है, ई से डी मिलाने पर एक भुजा आती है। लास्ट बारी रह गई एफ की। एफ को ए से मिलाएं तो ये एक भुजा है, एफ को बी से मिलाएं
तो विकर्ण है वो पहले से मिल चुका है, F को C से पहले मिला चुके हैं, D से भी मिला चुके हैं और E से मिलाने पर एक भुजा बनती है। अब हमें काउंट करना है कि विकर्णों की संख्या क्या है। तो विकर्णों की संख्या बराबर, तो देखिए A से पहला मिला है AC पहला, A से दूसरा मिला है AD दूसरा, EF तीसरा, AE तीसरा सॉरी, B से चेक करते हैं BD चौथा, BE पांचवा, BF छठा, C से चेक करते हैं। देखिए AC को हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, CF सातवां, CE आठवां। अब D से चेक करते हैं, DB हम काउंट कर चुके हैं, AD भी हम काउंट कर चुके हैं, DF नवा। उसके बाद E से चेक करते हैं, ये भी काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो चुका है। तो विकर्णों की संख्या कितनी? 9। एक और टेक्निक है हमारे विकर्णों की संख्या को काउंट करने की, वो एक सूत्र है जिसे हम यहाँ पर लिख के समझाते हैं। बहुभुज में जो कि शॉर्ट होती है, विकर्णों की संख्या बराबर n-3/2, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। मतलब बहुभुज में जितनी भुजाएं हैं हमें n की जगह उतना रख देना है। जैसे पहले वाले सवाल में भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या अगर हम काउंट करें तो वो कितनी है? 1 2 3 और 4। तो n हमारा कितना रहेगा? 4। तो विकर्णों की संख्या रहेगी, सूत्र है हमारा n-3/2, यानी कि n की जगह कितना रखा जाएगा? 4, 4 - 3/2, यानी कि 4 गुणा 4 में से 3 गया 1/2, 2 ने 4 को 2 बार काटा तो 2 एकम 2। तो विकर्णों की संख्या हमारी 2 ही आई थी। नेक्स्ट बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट, भुजाओं की संख्या हमें क्या दे रखी है? भुजाओं की संख्या यानी कि n। भुजाओं की संख्या यहाँ पे सम षटभुज था तो 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फॉर्मूला कहता है 6, पहले लिख लेते हैं। तो विकर्णों की संख्या यानी कि n-3/2, तो n की जगह 6, 6 - 3/2, 2 ने 6 को कितनी बार काटा? 3 बार। 3 गुणा 6 में से 3 गया तो 3, 3 तिया 9। हमारा आंसर फिर से 9 आया। बट हमारी बुक के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमें आंसर देना है, और आगे अगर आप कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस विधि को भी यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं।